बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है मैथ का, और आज के इस वीडियो में क्लास 6 के बुक से एक्सरसाइज 3.5 जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सब का एलसीएम फाइंड करना है, और जो ये एलसीएम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिवीज़न मेथड से किया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड से भी एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर इस मेथड का यूज़ करते हुए एलसीएम निकाला गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12 और 18। तो 12 और 18 को किसी ऐसे नंबर से सब डिवाइड करेंगे, किसी ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो 12 और 18 दोनों को ही डिवाइड करता हो। तो हमने चूज़ किया है जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2। 2 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो 2 से 6 टाइम में 12 डिवाइड हो जाता है और 9 टाइम में 18। आफ्टर दैट 6 और 9 बचा है। तो कोई ऐसा नंबर फाइंड करें जो कि 6 और 9 दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो वो है 3। 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, लास्ट में बच गया 2 और 3। तो अब 2 को डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह जब हो जाए तो अगर 2 अंक नहीं कट रहा है तो अब उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या करते हैं, उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को छोड़ करके। अगर वहाँ पे 1 कभी भी मिलता है आपको तो उनको छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 3 × 2 × 3 हमारा आंसर आ जाता है 36। सेकेंड क्वेश्चन है 45 और 75। तो फिर हमें उस तरह का एक नंबर फाइंड करना है जो कि 45 को भी डिवाइड करता हो और 75 को भी डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर 3 है। 3 से डिवाइड किया गया 45 को 15 टाइम में, 75 को डिवाइड किया गया 25 टाइम में। अब 15 और 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि और दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर कोई ऐसा हमें फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है, 5 के टेबल में 25 5 टाइम में आता है। अब नीचे बच गया 3 5। तो अब ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सके। तो फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 × 5 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 5 जा 225। अगर कभी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, और मेथड आप यही रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सी नंबर क्वेश्चन है 24 और 80। 24 और 80 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से। तो 24 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम में, 80 डिवाइड होगा 40 टाइम में, फिर 2 से करेंगे। तो 12 डिवाइड हुआ 6 टाइम में और 40 डिवाइड हुआ 20 टाइम में, फिर 2 से करेंगे। तो 6 डिवाइड हुआ 3 टाइम में और 20 डिवाइड हुआ 10 टाइम में। आफ्टर दैट 3 और 10 लास्ट में बच जाते हैं। तो 3 और 10 को डिवाइड करने के लिए कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, तो फिर आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 10 जा 240 हमारा आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेकर एफ तक ही क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी एलसीएम ही फाइंड करना है दिए गए नंबर्स का, और इसमें 2 क्वेश्चन हैं ए और बी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए और बी, तो इसका एलसीएम भी उसी मेथड से आपको फाइंड करना है। बस आपको करना ये है कि डिवीज़न करते समय मिस्टेक नहीं करना है, और फिर लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें मिस्टेक नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 28 36 45 और 60। तो पहले इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। तो 28 को डिवाइड किया 14 टाइम में, 36 को 18 टाइम में, और 45 को 2 से डिवाइड होता नहीं तो 45 को 45 भी रहने देंगे, और 60 को 30 टाइम में। इसी तरह फिर 2 से, फिर 3 से। तो 45 3 से डिवाइड करने पे देख पा रहे हैं आप 15 टाइम में डिवाइड होता है। लास्ट में हमारा बच जाता है सबसे नीचे लाइन में 7 1 1 1। तो उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 1 को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कितना भी अंक हो अगर 1 से गुना करेंगे तो वो उतना ही रह जाता है, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 का नहीं करते हैं। उसी तरह बी है। तो देखिए अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लगता है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने अपनी कोशिश की है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, और आप मल्टीप्लिकेशन पे भी ध्यान देंगे, गुना सही से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ये जो दिए गए नंबर्स हैं
उनका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 186 एंड 403। तो 186 एंड 403 का पहले LCM मैंने फाइंड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 186 और 403 को डिवाइड करने वाला एक नंबर है जो है 31। 31 से 186 6 टाइम में डिवाइड होता है और 31 से ही 403 13 टाइम में डिवाइड होता है। अब 6 और 13 को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमारा आंसर आया है 2418 LCM है, जो कि किसका 186 एंड 403 का। उसी तरह उन्हीं दो नंबरों का हमने HCF निकाला है। HCF जो है यहाँ पर डिवीज़न मेथड से निकाला गया है। पिछले वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में सारा HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया गया था। यहाँ पर HCF डिवीज़न मेथड से निकाला गया है। तो डिवीज़न मेथड में करते क्या है कि अगर दो नंबर है तो दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं ग्रेटर नंबर को, यानी कि छोटे संख्या से बड़े संख्या को भाग दे देते हैं। तो 186 को डिवाइड किया गया 186 से डिवाइड किया गया 403 को, तो 2 टाइम्स में 372 आ गया, घटाने पे 31 आ गया। अब उस 31 से डिवाइड कर देंगे 186 को, तो 186 31 से 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो पूरी डिवाइड 31 से हो रहा है, इसीलिए HCF 31 ही होगा। किसका 186 और 403 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर B आप देख पा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है 490 एंड 1155। तो इन दोनों का मैंने LCM निकाला है, उसके बाद HCF डिवीज़न मेथड से निकाला है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।